गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्ते, सब सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी अलर्ट। तो मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि मैं एटीएस रिज्यूम के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा, कुछ जानकारी दूंगा कि कैसे रिज्यूम बनाना है। और जो रिज्यूम आप बनाएंगे तो वो आपको कहाँ-कहाँ पे आपको शेयर करना पड़ेगा और कौन से प्लेटफ़ॉर्म में आपको डालना है। तो इस बारे में हम लोग आज चलिए बात करते हैं। अ, तो दोस्तों, बात ये है कि एटीएस फॉर्मेट रिज़्यूम आपको एक सिस्टम होता है, एटीएस सिस्टम, जो कि रिज्यूमे जब आप बनाते हैं, ठीक है, रिज्यूमे जैसे ही आप बना लिया, नाम लिख दिया, एड्रेस मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ दे दिया, क्वालिफिकेशन जो फ्रेशर है उसके लिए भी, जो फ्रेश ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, उसके लिए भी सेम टू सेम। ये क्या है, एटीएस सिस्टम में क्या है, जैसे ये सिस्टम है रिज्यूम को रीड करने के लिए। रिज्यूम को रीड होता है अच्छे से, बहुत आसानी से। अभी पूरे वर्ल्ड में अभी जितने भी बंदे लोग अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादातर बाहर जाने के लिए, तो ये यूज़ हो रहा है, एटीएस फॉर्मेट यूज़ हो रहा है। ये एटीएस फॉर्मेट इसलिए यूज़ होता है ताकि आपके जो एचआर हैं वो बैठते हैं सिस्टम में, वो एक इश्तेहार देते हैं कि मेरे को इस कैंडिडेट के लिए इस इतने कैंडिडेट चाहिए, ये है जॉब टाइटल मेरा, ये चाहिए। अभी उसमें अगर वैकेंसी है आपका 50 और अप्लाई कर दिए 1 लाख कैंडिडेट अप्लाई अप्लाई कर दिए। अभी एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 1 लाख कैंडिडेट का सीवी देखे, ठीक है, 50 बंदे के लिए। एचआर को और भी काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, तो वो कंपनी में बैठते हैं कि ये सब चीज़ें देखने के लिए कौन बंदा सही है, उनकी इंटरव्यू भी लिया जाता है, उनके सीवी भी चेकिंग होता है। लेकिन जब वैकेंसी आता है बाहर के लिए, उनके पास इतना, और अंदर के लिए भी उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि अगर 50 वैकेंसी के लिए इतने सारे रिज्यूमे अगर मेल पे आ गए, उनके सिस्टम पे आ गए। पहली बात तो ये एटीएस सिस्टम क्या करता है, वो रिज्यूम को रीड करता है। अभी जो सपोज समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट आया है, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट आया है। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस है, जिन्होंने डिग्री लिया है, जिन्होंने कोर्स किया है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोर्स किया है, जो आईटी कोर्स किया है, जो उनका जो क्राइटेरिया है, जो जो चाहिए, जो एचआर ने दे के रखा है, वो अगर मैच हुआ तो रिज्यूम चट से सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर जो रिज्यूम में बहुत सारे लोग ऐसे भेज देते हैं, बिना मतलब भेज देते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है जिस काम के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर के लिए, या तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, जिसमें आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, जिसमें जो कैंडिडेट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है कुछ, तो उसमें भी भेज, एज ए फ्रेशर भी भेज देते हैं। और क्या, अगर एचआर मांग रहे हैं कि मेरे को एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, तो वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के हिसाब से वो रिज्यूम रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका रिज्यूमे मैच नहीं करता। अगर हाँ, एचआर बोलते हैं कि मेरे को फ्रेशर चाहिए, तो फ्रेशर के हिसाब से जो जॉब है, उस जॉब के हिसाब से वो रिज्यूम देखते हैं। अभी एटीएस में आसानी से डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ, ये मेरा क्राइटेरिया है। उनके सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो ये क्राइटेरिया ऑलरेडी दिया दिया गया, इंस्टॉल है, जो कि ये मेरे को बंदे में चाहिए। वो अगर क्राइटेरिया मैच हो रहा है, मतलब जो पॉइंट उधर एटीएस सिस्टम में ऐड है जो जॉब के लिए, वो अगर रिज्यूम में है लिखा हुआ टू द पॉइंट, ठीक है, तो वो सिलेक्ट हो जाता है। एटीएस में आपका परसेंटेज के हिसाब से आपका सीवी होता है कि आपका 80% मैचिंग कर रहा है, 90% मैचिंग कर रहा है, 70% मैचिंग कर रहा है, तो उस हिसाब से रेटिंग होता है। तो जितने भी बंदे उधर पे क्लोज आते हैं, ठीक है, सपोज 1 लाख बंदे ने अप्लाई किया और 50 वैकेंसी है, 50 उसमें से जो परसेंटेज वाइज क्लोज आते हैं, तो उनके साथ एचआर का वीडियो कॉल या तो फिर डायरेक्ट फेस टू फेस एक इंटरव्यू होता है। तो इसमें एचआर का भी टाइम बचता है, और जो लोग, इतने लोग हैं पैसा खर्चा करके,
बस का खर्चा, प्लेन का खर्चा, ट्रेन का खर्चा, ये सब खर्चा बेकार नहीं होता है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं, ऐसा नहीं कि वो उधर ही डायरेक्ट सिलेक्टेड हो गए, ऐसा नहीं। एक राउंड होता है, एचआर राउंड होता है, मैनेजर राउंड भी होता है। एज जैसे जैसे जॉब है उस हिसाब से प्रोसीड्यूर चलता है। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू लेटर, ऑफर लेटर आता है, सैलरी फैलरी का डिस्कशन होता है, ये होता है एचआर के साथ। एचआर बात करते हैं कि कैसे आप ज्वाइनिंग कब करना चाहेंगे, ये वो जो भी, अगर बाहर के लिए है तो एकोमोडेशन, आपका सैलरी फैलरी जो जो करेंसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा, तो वो ऑफर लेटर में लिखा रहता है। ठीक है, तो मेन ये है आप एटीएस ये रिज्यूम कैसे बनाएंगे। तो एटीएस रिज्यूम आपको ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके आपको लिखना पड़ेगा एटीएस रिज्यूम, फ्री एटीएस रिज्यूम, हाउ टू मेक फ्री एटीएस रिज्यूम, हाउ टू मेक फ्री एटीएस रिज्यूम। If you click that, if you will find all the links over there in the Google, then whichever is the free, आपको जो फ्री वाला मिलेगा आप वहाँ से एटीएस रिज्यूम बना सकते हैं। मैंने भी वैसे ही बनाया है, और मैंने भी सऊदी में काम किया है, उस हिसाब से एटीएस रिज्यूम बना के मैंने दिया है। 85% अब मेरा स्कोर आ गया था, क्योंकि क्राइटेरिया कुछ मैच कर रहे थे। एकदम 100% होना होता है, बहुत कम होता है, 90% 95% हो जाता है। 100% होना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आप बाहर में काम कर रहे तो इंडिया का जो जो भी एक्सपीरियंस है, वो सोचिए कि जितना भी एक्सपीरियंस है, बाहर जाएंगे तो वो सोचिए वो जीरो से ही या तो फिर 1 से 2 से आपका शुरू होगा। ऐसा नहीं कि आप इधर पे मैनेजर में काम करते थे तो उधर पे आपको डायरेक्टली मैनेजर में ले लिया जाएगा, उससे एक स्टेप नीचे आपको ले सकते हैं। ठीक है, आप जितना भी अच्छा रिज्यूम बना लीजिए, जितना भी अच्छा आप फॉर्मेट यूज़ कर लीजिए, जितना भी आप डिटेल डाल लीजिए। ठीक है, तो ऐसा ही होता है सब सब केस में, डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर, आप किसी भी केस में ले लीजिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कोई ड्राइवर में है, ये इसमें है, लो कैटेगरी जॉब में भी है, तो फिर भी आपको ये सब डिटेल्स आपका ले लिया जाता है। और ऐसा नहीं कि जो पोजीशन पे यहाँ काम करने की वही पोजीशन आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये एटीएस रिज्यूम आपको गूगल में सर्च करके फ्री वाला जो मॉड्यूल है, फ्री जैसे बनाते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट उधर मिल जाएंगे, यू विल गेट लॉट ऑफ टेम्पलेट्स आउट ऑफ देयर। जस्ट यू हैव टू एडिट, आपको एडिट करना है, you have to edit those templates into the name and whatever email id, your occupation, your previous work experience, your academic experience, जो भी है, जो डिटेल्स, your job roles, जो भी आपका, जो पहले, अगर आप फ्रेशर भी हैं उस हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें आपका एटीएस में आपका फ़ायदा, अभी तो एटीएस का ही ज़माना चल रहा है। कोई भी इसमें जाइए, कोई इंडियन कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा इतना वैकेंसी नहीं है, एक रिज्यूम आपने फॉरवर्ड कर दिया तो वो चेक कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ बाहर में अगर आप ज़्यादा जॉब ज़्यादातर लोग देखते हैं, जैसे गल्फ के लिए, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, तो उधर ये एटीएस फॉर्मेट ज़्यादा अप्लाई होता है। तो इसको आप गूगल में सर्च करके चेक करके देखिए, ये आपको मिल जाएगा, और उस हिसाब से रिज्यूम बना के आप जो पोजीशन पे आपको फिट बैठता है उस हिसाब से आप रिज्यूमे सबमिट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। चैनल अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।